Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. Today we are in Jaisalmer to drive this new Tata Altroz. अभी सड़कों के ऊपर आई नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें ड्राइव का मौका मिला है। ये आ रही है उस सेगमेंट में जहां पहले से एलीट i20, बलिनो, पोलो जैसे प्रीमियम हैचबैक्स मौजूद हैं, और इस लेट एंट्रेंट में क्या वो कैपेबिलिटी है कि उस सेगमेंट के बाकी एस्टैब्लिश प्लेयर से ये लुभा ले सके, अपने कदम जमा सके और सबको इंप्रेस कर सके। ये वीडियो उसी के बारे में। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आज के डेट में अगर टाटा मोटर्स की कार की बात करें तो वहाँ सबसे पहले डिज़ाइन की बात काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप हैरियर को देखें, नेक्सॉन को देखें, और इन सब डिज़ाइन एलिमेंट्स के बाद ये ज़रूर एक बड़ा चैलेंज था कि इस प्रीमियम हैचबैक को कैसे डिस्टिंक्ट डिफरेंट बनाया जाए। और लुक के मामले में पहली नज़र में आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत अलग तरह की दिखने वाली कार है। सबसे पहले अगर फ्रंट की बात करें, यहाँ पर ये फ्रंट ग्रिल टिपिकल जो लुक आजकल डिज़ाइन लैंग्वेज इफ यू टॉक अबाउट टाटा मोटर्स, तो वहाँ पर ये डिज़ाइन लैंग्वेज के हिसाब से ये फ्रंट ग्रिल जो है थोड़ी अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर पियानो फिनिश के पूरे ब्लैक लाइन जो हैं वो किनारे से लेकर, ये देखिए हेडलैम्प के ऊपर से लेकर यहाँ इस फ्रंट ग्रिल के ऊपर मर्ज करता है, और फिर उस हेडलैम्प के ऊपर भी जो हिस्सा है वो पूरा ब्लैक्ड आउट है। नीचे क्रोम का इस्तेमाल किया गया, फॉग लैम्प आपको अलग से मिल रहा है। और इफ़ यू लुक एट दिस बम्पर और उसके नीचे लिप को देखें, ये जिस तरह के कॉन्टोर्स यहाँ दिए गए हैं वो इसे काफ़ी स्पोर्टी, काफ़ी प्रीमियम फील ज़रूर दे रहे हैं। ओवरऑल आई लाइक द लुक, काफ़ी डिस्टिंक्ट है, और आप इसे देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ, ये एक बिल्कुल नई, बिल्कुल अलग तरह की कार है। नॉट बिग फैन ऑफ दिस शेप जहाँ पर फ्रंट ग्रिल जो है वो आगे अंदर की तरफ जाता है, लेकिन ओवरऑल आई वुड से बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। फ्यूचरिस्टिक भी है थोड़ा सा, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रैडिकल भी नहीं है। दो लाइंस और हैं जो इसके बोनेट के ऊपर जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इसको बहुत अलग तरह का कैरेक्टर इसमें ऐड कर रहे हैं। एंड देन यू हैव दिस पैनल जो अलग से फाइबर का दिया गया, इसमें पैटर्न भी जो दिया गया है वो काफ़ी प्रीमियम टाइप की फील दे रहा है। इसके बाद अगर हम देखें बाकी कार से आपको थोड़ा सा अलग फील होगा, जहाँ पर विंडशील्ड बहुत ज़्यादा चौड़ा अलग से आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर डैश का एक बड़ा हिस्सा आप यहीं से देख सकते हैं, और इंटीरियर का भी बड़ा हिस्सा आप यहाँ से देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, एक एलिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर टाटा मोटर्स काफ़ी जोर दे रही है। लुक एट द वे दिस डोर ओपन्स, दिस इज़ 90 डिग्री, और यहाँ आप एंट्री एग्जिट में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। न सिर्फ ये डोर बल्कि पिछला डोर भी, और यहाँ पर आप देखेंगे डोर हैंडल इसमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सी पिलर में आपको ये इंटीग्रेटेड नज़र आएगा। और यही दरवाज़ा भी 90 डिग्री खुल रहा है, और कंपनी कह रही है कि अल्बाट्रॉस इंस्पायर्ड इसके डोर्स हैं जो बिल्कुल 90 डिग्री में खुलते हैं, जिससे कि लोगों को चढ़ने और निकलने में आसानी हो। और यहाँ पर अगर आप देखें इसके डिज़ाइन अलॉय व्हील्स के मुझे तो अट्रैक्टिव लग रहे हैं। 185/60 प्रोफाइल वाली टायर इसमें लगाई गई है, और 16 इंच इसका साइज़ है। साइड में आप यहाँ इंडिकेटर देख सकते हैं। जो रियर व्यू मिरर है उसके पीछे पियानो ब्लैक फिनिश पूरा, प्लस क्रोम का इस्तेमाल आप थ्रू आउट छोटे छोटे हाइलाइट्स देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। सो एक अच्छे बैलेंस के साथ वो फील आपको मिल रही है। प्लस यहाँ पर अगर हम देखें साइड पैनल, ये ब्लैक वाला हिस्सा जितना बड़ा विंडो है उससे ज़्यादा बड़ा होने का एहसास देता है। प्लस आपको याद भी दिलाएगा ये नेक्सॉन की, जिसमें आपको वाइट फिनिश, ऑफ वाइट फिनिश के साथ ये पैनल देखने को मिला था। और वहीं इस रूफ़ की बात करें तो रूफ़ का डिज़ाइन वैसा है जैसा कि हमें खुद प्रताप बोस ने बताया, जो चीफ डिज़ाइनर है, कि इस तरह से शेप दिया गया जिससे जितनी ऊंची कार है उससे उतनी ऊंची लगती नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस पैनल। जो पूरा डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, वो हो सकता है कैमरे में फ़िलहाल देखने को ना मिले, बट आप जब सामने से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये एक ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट है जो इसे थोड़ा सा नीचे थोड़ी सी स्पोर्टी फील के साथ दिखाता है, क्योंकि रूफ़ थोड़ा सा इससे ऊपर ज़रूर है। ये जो वेरिएंट है उसमें ऊपर आप ब्लैक्ड आउट रूफ़ देखेंगे। और अब पिछले हिस्से में आते हैं। पिछले हिस्से में ये अगेन ब्लैक पियानो फिनिश वाली जो फील है वो आपको टेल लैम्प के ऊपर भी देखने को मिलेगी। फिर ये जो हिस्सा है यहाँ पर मुझे हल्की सी हैरियर की याद आती है। एंड देन दिस ब्लैक पैनल गोज़ टिल हियर। ये ओवरऑल अगर आप देखें तो लगेगा कि पूरा एक लाइट का पैनल है जो इसके शोल्डर लाइन को पूरा कवर कर रहा है। जो हिप लाइन अगर हम देखें, यहाँ बम्पर का हिस्सा बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो ब्लैक्ड आउट जो हिस्सा है ऊपर का, उसकी वजह से बहुत डिस्टिंक्ट और फ्यूचरिस्टिक सी फील इसमें ज़रूर दे रहा है। प्लस चाहे आप सामने से देखें या पीछे से देखें, जो भी इसका लुक नज़र आ रहा है, मुझे अल्ट्रॉज काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये पसंद आएगी। अब अंदर चलते हैं।
सबसे पहले आप जब बैठेंगे नज़र आएगी ये स्टीयरिंग व्हील विच इज़ लुकिंग एक्चुअली वेरी कॉम्पैक्ट, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव एंड प्रीमियम एज वेल। जो डार्क ग्रे और साथ में यहाँ मेटालिक फिनिश के साथ जो डिज़ाइन दिया गया है वो इसे अच्छा खूबसूरत बना रहा है। प्लस ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील जहाँ कंपनी के हिसाब से आपको यहाँ ड्राइवर सीट में बैठने निकलने में आसानी होगी। लेफ़्ट साइड में आप ऑडियो के सारे कंट्रोल्स देख सकते हैं, प्लस स्मार्टफोन का कंट्रोल देख सकते हैं। राइट साइड में यहाँ आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स देखने को मिलेंगे। तो ये वो फीचर है जिसके बारे में कंपनी कह रही है कि सेगमेंट में इस तरह के फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं प्रीमियम हैचबैक जो इंडिया में मौजूद हैं। यहीं अगर कैमरा घुमाएं परवेज़ तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि दरवाज़ा जो है उसमें बॉटल होल्डर्स तो है ही, साथ में ये अम्ब्रेला होल्डर भी है। तो यहाँ फ्रंट के दोनों ही दरवाज़ों में आपको अम्ब्रेला रखने के लिए जगह स्लॉट भी देखने को मिलेगी। मटेरियल और डिज़ाइन के हिसाब से कहूँ तो डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम अट्रैक्टिव लग रहा है। मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, बट हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने सेगमेंट के हिसाब से ये आपको स्मार्ट और अप मार्केट ज़रूर लगेगा। तो बाहर की तरह मुझे इम्प्रेसिव यहाँ पर डैश भी लग रहा है। 1 2 3 4 अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर पैटर्न और सरफेसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ डार्क ग्रे है, लाइट ग्रे है, अगेन लाइट ग्रे, बट ये सिल्वर फिनिश ग्लॉसी आपको मिलेगा। ये फिर से ऊपर वाला पैटर्न नीचे हाईलाइट की तरह आ रहा है और ग्लव बॉक्स के ऊपर जो पैटर्न है वो लाइट ग्रे में है, अलग स्टाइल के साथ है। ओवरऑल दिस इज़ लुकिंग वेरी प्रीमियम और मुझे लगता है कि इतने लाइंस, अलग अलग लाइंस मिल रहे हैं बावजूद इसके दे आर कमिंग टुगेदर इन अ वेरी अट्रैक्टिव फैशन और ये प्रीमियम भी मुझे लग रहा है। इसके अलावा एक और एलिमेंट है जो यहाँ पर डिस्टिंक्ट इशू करता है। दे आर कॉलिंग दिस आइलैंड काइंड ऑफ सेटअप, जहाँ पीछे एक लाइट की स्ट्रिप है जो एक अलग ग्लो रात के वक्त ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, बट वो इस पूरे यूनिट की थोड़ा सा अलग इसमें फील देती है। जो फ्लोटिंग स्क्रीन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है उसके साथ ये जो हिस्सा है वो एक अलग स्टैंड आउट ज़रूर करता है एंड आई रियली लाइक इट। डिज़ाइन के हिसाब से दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव। अब अगर बटन्स की बात करें, स्क्रीन के बारे में बाद में बात करूंगा जिसमें अलग अलग फीचर्स हैं, बट बटन्स की अगर बात करें, यहाँ पर राइजर लाइट का जो बटन है वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है। ये काफ़ी अलग टाइप का आपको बटन मिलेगा जिस तरीके से आप हाल फिलहाल में किसी भी गाड़ी में आप देखें। ये मुझे इंटरेस्टिंग डिज़ाइन लग रहा है। बटन्स की संख्या भी आपको कम लगेगी सो दैट दे डोंट ओवरवेलम यू। और उसके नीचे आप एसी का कंट्रोल देख रहे हैं जहाँ फिर से बटन्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लस डार्क कलर दिया गया है। बटन का साइज़ मुझे ठीक ठाक लग रहा है, बीच में क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं और ओवरऑल कॉम्पैक्ट सी फील इसमें आ रही है। बहुत ही मिनिमल बट स्टाइलिश एंड प्रीमियम। फिलहाल मैं चला रहा हूँ डीजल मैनुअल जैसा हमने बताया और उसका आप गियर शिफ्ट देख सकते हैं, अट्रैक्टिव, स्टाइलिश। नीचे एक बटन आप देखेंगे, ये बटन दरअसल ड्राइव मोड के लिए है। जब आप इसे प्रेस करेंगे इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो थोड़ा डांट रही है लेकिन कम से कम आप चलाते वक्त, म्यूज़िक सुनते वक्त भी आप आसानी से सुन ज़रूर सकते हैं। ये इको मोड ऑन करने के लिए है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्लस इसमें भी आप देख सकते हैं वेरिएबल की टाटा मोटर्स ने प्रोवाइड किया है जो इस वर्जन के साथ यहाँ पर हमें टेस्ट ड्राइव के वक्त दिया गया है। सीट्स की अगर बात करें, पैटर्न डिज़ाइन के हिसाब से मुझे काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी अच्छी फील इसमें आ रही है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल वेयर हाफ ऑफ इट इज़ एनालॉग, half of it is TFT स्क्रीन, more than half actually। और स्क्रीन में आपके टैकोमीटर के अलावा जो ड्राइव मोड है, जैसे सिटी फिलहाल दिखाई दे रहा है और जैसे मैंने बताया यहाँ पर इको मोड जब दबाते हैं तो वहाँ इको आपको नज़र आता है। एग्जैक्टली। एंड बाकी डोर्स कौन कौन से ओपन है उसका भी आपको यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, लाइट्स के इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। लाइव आप फ्यूल एफिशिएंसी के फिगर्स यहाँ देख रहे हैं और फ्यूल गेज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके ठीक ऊपर आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के डिस्प्ले को भी देख सकते हैं कि फिलहाल अभी क्या उसमें ट्यून्ड है। तो स्क्रीन को अगर हम देखें, वार्म सा स्क्रीन है, बहुत ज़्यादा शार्प या जारी मुझे नहीं लग रहा है और वो अच्छा आपको लगेगा। लेकिन जिस साइज़ में आ रहा है, अब हम देख रहे हैं बहुत सारी कार्स में बहुत बड़े बड़े स्क्रीन्स भी आ रहे हैं, उस हिसाब से शायद आपको थोड़ा ये साइज़ छोटा लगे, बट इट इज़ डूइंग द जॉब एंड इट हैज़ मोस्ट ऑफ द फीचर्स विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कार। एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, इसके अलावा USB फ़ोन सेटअप, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। फर्स्ट पेज पे, सेकंड में आप देखें ऑडियो सेटअप, एम्बियंट लाइट और कॉन्टैक्ट्स वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट फीचर्स होते हैं आपको इस तरह के स्क्रीन में, वो सब आपको इसमें देखने को मिल रहा है। एक और फीचर है दैट इज़ गूगल असिस्ट। जो गूगल असिस्ट के साथ टाटा मोटर्स ने
टाइप किया है और वहाँ जो कमांड्स हैं आपके बहुत सारे वो गूगल पर जैसे जवाब मिलते हैं वैसे ही इस कार में भी आपको जवाब मिल सकते हैं। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम टाटा अल्ट्रॉज इज सेकंड रो सीट। और यहाँ सबसे पहली चीज़ जो मुझे महसूस हो रही है वो इसकी कुशनिंग मुझे काफ़ी अच्छी फर्म सी लग रही है और कहीं कहीं ये प्रॉमिस करती हुई नज़र आ रही है कि हाँ एक कंफर्टेबल राइड मुझे लंबी राइड पर ये लेके जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पैटर्न की, वही आगे की तरफ पैटर्न यहाँ पर भी मुझे काफ़ी अच्छा और ग्रे में जो फिनिश है वो प्रीमियम टाइप की फील आपको मिल रही है। फैब्रिक की फिनिश है लेकिन ओवरऑल प्रीमियम मुझे ये देखने को लग रही है। 3 लोगों की सीट है लेकिन तीसरे के लिए आर्मरेस्ट को जब पीछे करते हैं तो वहाँ जो कुशनिंग है ऑब्वियसली वो उतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना बाकी साइड के दोनों पैसेंजर्स के लिए होगा, लेकिन उसको आराम मिलेगा यहाँ इस फ्लोर से क्योंकि वो ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ फ्लोर देखने को आपको मिलेगा। साथ में AC वेंट्स आपको बीच में मिलेंगे और ये 12 वोल्ट का पावर पॉइंट आपको ये सॉकेट यहाँ पर मिल रहा है। अब बात करते हैं स्पेस, लेग रूम, नी रूम की। यहाँ पर नी रूम तो मुझे अच्छा मिल रहा है क्योंकि मैंने ये ड्राइवर सीट अपने हिसाब से एडजस्ट की थी। थाई सपोर्ट अगेन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं लग रहा है। और बैक अगर हम बात करें तो बैक एंगल थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अपराइट लग रहा है, थोड़ा हल्का सा और पीछे रहता तो और ज़्यादा ही कंफर्टेबल मुझे शायद ये महसूस होती। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शायद बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी हाइट मेरी तरह 6.25 फीट की है देन दिस इज़ गोइंग टू ट्रबल यू। ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पर एवरेज इंडियन हाइट के लिए जो सेटअप है वो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। माइंड ब्लोइंग नहीं कहूँगा लेकिन इस सेगमेंट में जिस तरह की आपकी उम्मीदें होती हैं, जिस तरह की ज़रूरतें होती हैं, ऑलमोस्ट वो सभी ये पूरा करती नज़र आ रही है। सेगमेंट में सबसे बेस्ट वो देखना पड़ेगा आगे। लेग स्पेस देखें, वहाँ पर कंपनी दावा करिए कि सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। लेट्स गो गाइस, लेट्स सी। यहाँ लगेज स्पेस जो मैं देख रहा हूँ ये 345 लीटर्स की स्पेस यहाँ पर दी गई है और इस सेगमेंट के हिसाब से वो स्पेस आपको काफ़ी लगेगी। स्पेस इम्प्रेसिव है। हाँ, यहाँ सामान थोड़ा सा नीचे आपको रखना पड़ता है। लोड लिफ्ट जो है वो काफ़ी हाई है तो आप को थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी सामान निकालने के लिए, लेकिन आई थिंक दिस विल मेक इंडियन कस्टमर्स हैप्पी। जगह उनको काफ़ी मिल रही है। इफ यू वंडरिंग कि वो गोल्ड कलर वाली अल्ट्रॉज कहाँ गई, जो स्केल मॉडल आप इंटरनेट पर चारों तरफ देख रहे थे अल्ट्रॉज की स्टोरी के साथ, तो वो स्केल मॉडल फाइनली मैंने चलाई। दरअसल हुआ ये कि द रेड कार विच आई वाज ड्राइविंग वाज द डीजल वर्जन एंड ऑल द पेट्रोल वर्जन अल्ट्रॉज केम इन दिस गोल्ड कलर और ये वाली जो कार है वो मैंने बाद में चलाई। सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट द ड्राइविंग डायनेमिक्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज टू कार्स। और सबसे पहले जो चीज़ स्टैंड आउट कर रही है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स, क्योंकि यहाँ यू एंड अप कंपेयरिंग ऑल द टाटा कार्स विद द प्रीवियस वंस और वहाँ मुझे लगता है कि एवोल्यूशन आपको साफ महसूस होगा। इसकी पकड़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। कॉर्नर्स के ऊपर ऑब्वियसली रेस ट्रैक जैसा कॉर्नर तो नहीं था, लेकिन सड़कों के ऊपर आप तेज़ रफ्तार में जब इसे घुमाते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस देती हुई ये कार मुझे नज़र आई। और इन सब के बीच में सबसे जो ख़ास यूएसपी मुझे महसूस हुआ वो इस सेगमेंट के हिसाब से इसका सस्पेंशन सेटअप काफ़ी फर्म बट काफ़ी कंफर्टेबल। तो एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ सस्पेंशन सेटअप में मैंने देखा जो ड्राइविंग डायनेमिक्स को और ज़्यादा निखार कर लाता है। अब बात करते हैं पेट्रोल वर्सेस डीजल की। तो वहाँ पर डीजल इंजन की अगर बात करें तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुझे रिफाइनमेंट के हिसाब से 19 लगा। वाई से दैट बिकॉज जो तेज़ रफ्तार में जो उसकी आवाज़ होती है वो इसके प्रीमियमनेस को, इसके कंफर्ट को, ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ राइड एंड कार डिज़ाइन के हिसाब से है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करती हुई महसूस होती है। दैट मेक्स इट बिट अनकंफर्टेबल अगर आप तेज़ रफ्तार में काफ़ी देर तक चला रहे हैं तो। अब अगर पेट्रोल की बात करें तो वहाँ पर ऑनेस्टली बोलूँ उम्मीद थोड़ी सी कम थी। 1.2 लीटर और जिस तरह की
ये गाड़ी मुझे देखने को लग रही थी, मुझे लगा कि शायद वो लैग आपको महसूस होगा, क्योंकि डीजल में शुरुआत में थोड़ा सा लैग आपको ज़रूर महसूस होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अपने सेगमेंट में अगर इसे कंपेयर करें, उस हिसाब से आपको ये पेपी ज़रूर लगेगी। शुरुआती आरपीएम के ऊपर भी ये ठीक ठाक तरीके से भागती है एंड शहरी ट्रैफिक में आई थिंक इट विल मेक वन एक्साइटिंग राइड। तो इन दोनों में मैं अगर बात करूँ, मुझे लग रहा था कि आई वुड से डीजल जो है वो ज़्यादा पेपी, ज़्यादा मज़ेदार लगी, बट इवेंचुअली जब मैंने इसे चलाया मुझे लग रहा है कि इस तरह के सेगमेंट में, इस साइज़ की कार में, शहरी माहौल में और इवन ऑन हाईवेज आई थिंक पेट्रोल कार आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, पेट्रोल वर्जन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी और वहाँ पर ये मुझे मज़ेदार लगी। अब आखिरी में वही सवाल जो पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है और फिलहाल जैसलमेर में वर्ल्ड फेमस है। सभी पूछ रहे थे कि क्रांति क्या कहने वाला है, बिंदु कहाँ विश्राम करती है। तो बिंदु विश्राम करेगी ऑब्वियसली कीमत के ऊपर, क्योंकि एंट्री इसकी हुई है लेट और इस सेगमेंट में पहले से बहुत सारे महारथी मौजूद हैं और केपेबल गाड़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर डिसरप्टिव डिज़ाइन, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के साथ एक प्रीमियम पैकेज के साथ अल्ट्रॉज आ तो रही है, लेकिन कीमत के मामले में काफ़ी कॉम्पिटिटिव टाटा मोटर्स को रहना पड़ेगा। वाई? बिकॉज वहाँ पर जब तक आप एंट्री में वो पंच लेकर नहीं आएंगे तो फिर हो सकता है कस्टमर बहुत जल्दी उसकी तरफ भागे नहीं। बट हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा, जनवरी में इसकी कीमत का ऐलान होगा। तब तक इस वीडियो के बारे में, इस ड्राइव के बारे में, हमारे ओपिनियन के बारे में, हमारी राय के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह तो करते रहिएगा, कहीं कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कार? बाय बाय।